आप सभी लोगों को जय श्री राम। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में कुछ एक अपना, जहाँ तक हमारा अनुभव है, कुछ एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। और सभी भारतवर्ष के 100 करोड़ शासनियों से विनम्र निवेदन करते हुए आप लोगों के समक्ष ये आग्रह कर रहा हूं कि जिस तरह से पूरे विश्व में सबसे बड़ी अगर लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है, और आप लोगों ने 2014, 2017, 2019, 2022 में आप लोगों ने अपना अपार बहुमत दे करके और हमारे केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आप लोगों ने आशीर्वाद के रूप में मतदान किए हैं, चाहे 2014 और 2019 हो, और गोरज के पीठ के पीठाधीश और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जो आप लोगों ने आशीर्वाद के रूप में जो अपना मतदान किए हैं 2017 और 2022 में, जिस तरह से आप लोगों ने 2014 में सबसे पहले मतदान किए हैं, उसके बाद जलपान किए हैं, 2017 में सबसे पहले आप लोग मतदान किए हैं, उसके बाद जलपान किए हैं, 2019 में आप लोग जाकर के अपने पोलिंग बूथ पर सबसे पहले मतदान किए हैं, उसके बाद जलपान किए हैं, 2022 में भी आप सभी लोगों ने जाकर के, सभी हमारे माताएं, सभी बहनें, सभी हमारे भाइयों, जिस तरह से आप लोगों ने सबसे पहले जाकर के मतदान किए हैं, उसके बाद जलपान किए हैं। और इसके पहले तो जो महागठबंधन था, ठगबंधन था, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में सारे ठगबंधन एक हो रखे हैं। अब आप सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, आपके हर घर में शिक्षित लोग हैं, हर प्राणी शिक्षित है, आप लोग देख रहे हैं कि आज के 2014 के पहले हमारे भारत में या हम लोगों के साथ में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, आप सभी लोग इससे परिचित हैं। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे सोए हुए हैं, उनको जगाना हमारा दायित्व बनता है। एक बड़ी विनम्रता से आप लोगों के बीच में एक प्रश्न मैं कर रहा हूं कि सर्प के बच्चे को, कोई सर्प हो और उसका बच्चा हो, उसका संतान हो, उसको दूध पिलाने से उसको पॉइजन, उसका जहर कम नहीं होगा, कोई भी हो। और आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित भी हैं और देख भी रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में वोट मांगने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार हमको अवसर दीजिए, आपका विकास करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे माताओं और मेरे बहनों, मेरे बहुओं, एक बार आप लोग याद कर लीजिए, अभी मैं इसके पहले आपको भी बताया हूँ, अवगत कराया हूँ कि सर्प के बच्चे को दूध पिलाने से जहर कम नहीं होता, ना ही पॉइजन कम होगा। जिसके पिता के ऊपर
कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हों और जिसके पिता किसने बेकसूर माताओं को, निर्दोष बहनों को, निर्दोष बेटियों को मौत के घाट उतार दिया हो, आज उसका अगर औलाद, आज उसका बच्चा हम लोग के बीच में आ रहा है, कह रहा है कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, बहुत बड़े शरीफ हैं, समझ लीजिए कि सबसे बड़ा झूठ यही बोल रहा है। अगर आज उस व्यक्ति को अगर इतनी ही लोकप्रियता थी तो जहां उसका पैतृक स्थान था वहां से उसको चुनाव लड़ना चाहिए था, जनपद सिद्धार्थनगर में नहीं आना चाहिए उसको। जनपद सिद्धार्थनगर, सांसद से डुमरियागंज, सभी सनातनियों से मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है, कोई भी, चाहे माने जगदम्बिका पाल जी भी हों, इनके बैकग्राउंड में आप सभी लोग जानते हैं, माने जगदम्बिका पाल जी 2004 में चुनाव लड़े थे। हम लोगों ने उनको नहीं स्वीकार किया, यहाँ की जनता नहीं स्वीकार किया। हमारे माननीय मुकीम साहब जी यहाँ से विजयी होकर गए थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य, अपना निष्ठा नहीं छोड़ा और 2009 का जब आया चुनाव तो आप हम सभी लोगों ने उनको यहाँ से विजयी करके, जबकि वो कांग्रेस से थे उस समय, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कार्यशैली को देख करके यहाँ से विजयी करके भेजा। उसके बाद 2014 में फिर उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस में रह करके हम जनपद सिद्धार्थनगर कोई विकास नहीं कर पाएंगे, कि कांग्रेस तो खुद डूबती जा रही है, उन्होंने सोचा हमारे जनपद के वर्तमान के यशस्वी सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी, उनका विचार आया कि हम जनपद सिद्धार्थनगर के लाल हैं और जनपद सिद्धार्थनगर के हमारे जगदम्बिका पाल हैं, तो यहाँ का जो विकास करना है, विकास के रूप में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत अपनी सदस्यता लिए और हम लोग फिर उस समय भी 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में अपार बहुमत दे करके माननीय जगदम्बिका पाल जी को यहाँ से विजयी किए। और उसी का देन है मेरे भाइयों, चाहे रेल लाइन को लेकर के देख सकते हैं आप, बुद्ध सर्किट के लेकर के हमेशा सदन में आवाज उठाते रहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में काला नमक चावल के लिए, जो हमारा बौद्ध धर्म का प्रसाद भी माना जाता है, उसके लिए भी आवाज उठाया इन्होंने, हमेशा उठाते रहते हैं। मेरे भाई, पूरे सदन में 544 सांसद में अगर कोई बोलता है तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका बंधु जगदम्बिका पाल जी भी बोलते हैं हमारे जनपद सिद्धार्थनगर विकास के लिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पाल जी ने क्या किया जनपद सिद्धार्थनगर के लिए, तो मेरे भाइयों, नेत्रहीनों से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भगवान प्रभु भोलेनाथ जी इसको नेत्र दिया है, इसको आंख दिए हैं, वो स्वयं देख रहा है कि माने जगदम्बिका पाल जी ने जब से अपना कदम रखे हैं जनपद सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर के उत्थान के लिए, सिद्धार्थनगर के विकास के लिए और क्या क्या कार्य किए हैं, वो आप लोगों के बीच में कोई किसी के पॉकेट में नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। मेरे भाइयों, कहीं आपको दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, कहीं भी किसी को कहीं सफ़र करना होता था, आप कहीं भी जाते थे तो आपको गोरखपुर जाना पड़ता था या बस्ती जाना पड़ता था और 24 घंटा 36 घंटा पहले जाना पड़ता था, रात को प्लेटफार्म पर सोते रहते थे। मैं स्वयं
हम स्वयं फौज में नौकरी करते थे, अब साधन नहीं था तो हम स्वयं, हमारे 60 दिन की जो छुट्टी मिलती थी, 2 दिन की छुट्टी हमारी रेलवे स्टेशन में बीतती थी, जिसमें हम वापस जाते थे। अब आज देखिए, आप लोगों ने 2014 में, 2019 में जो आप लोग आशीर्वाद दिए हैं माननीय जगदम्बिका पाल जी को, आशीर्वाद गुरु में जो आप लोगों को मतदान किए हैं, आज उसी का देन है। आप यहीं अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन सिद्धार्थ नगर में जाइए, रात को आप ट्रेन पर बैठिए, सफ़र करिए, सुबह आप पहुंच जाएंगे लखनऊ में, पूरा दिन काम करिए, शाम को आप ट्रेन पकड़ेंगे और अपने घर में शाम के सुबह की भोजन आप अपने घर से रोटी खा के जाएंगे, और शाम का आप पूरा काम करके लखनऊ में आकर के और पूरा शाम का भोजन आप अपने घर पे करेंगे। अब इससे अच्छा और क्या होगा, इससे अच्छा उपलब्धि क्या होगी, इससे अच्छा विकास क्या होगा। जो भी आप लोग कहीं भी विदेश जाने के लिए, सऊदी हो, कतर हो या दुबई हो, कहीं जाने के लिए जो हमारे भाई जाते थे गोरखपुर में पासपोर्ट के लिए, अभी माननीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने आह्वान किया और यहाँ पर देख लिए पासपोर्ट ऑफिस भी बन गई, केंद्रीय विद्यालय भी बन गया। और इसके बाद में अभी जो एक और नई योजना माननीय सांसद जी ने जो कराया, योजना के तहत जो स्वीकृत कराए हैं, संत कबीर से और बांसी होते हुए, उतरौला होते हुए, कभी अवसर मिलेगा माननीय सांसद के साथ में मैं रहूंगा और उनसे इसके बाद ऊपर में अच्छा सा ब्रीफिंग कराऊंगा आप लोगों को मैं, कि सीधे जाकर के वहाँ से बहराइच जाकर के रेलवे लाइन जोड़े के बांसी होते हुए हमारे परिजन पर सिद्धार्थ नगर, कम से कम नहीं तो लगभग 10-15 ऐसे जो प्रमुख स्थान है उससे जुड़ेंगे। इससे हम लोगों की आमदनी का एक स्रोत भी बढ़ेगा, यातायात भी बढ़ेगा। और आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक बात जो कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने 2014 में आशीर्वाद के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आप लोगों ने मतदान किए हैं, सबसे पहले मतदान की, उसके बाद जलपान की। 2017 में भी पूरे भारत का 100 करोड़ जनता ने सबसे पहले मतदान किया, उसके बाद जलपान किया। 2019 में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप लोगों ने सबसे पहले मतदान किया, उसके बाद जलपान किया। 2022 में भी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में आप लोगों ने सबसे पहले मतदान किया, उसके बाद जलपान किया। मेरे भाइयों, इस बार भी आप लोगों को वही करना है, सबसे पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। और भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आप लोगों ने जिस तरह से मतदान करते आए हैं आशीर्वाद के रूप में, इसी तरह से आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि अभी समस्या हमारी समाप्त नहीं हुई है। एक शब्द जरूर कहूंगा आप लोगों के सामने कि जब जब हम एक रहे हैं तब तब हमारी विकास हुई है। 2014 में हम लोग एक थे, 370 खत्म हुआ मेरे भाइयों, 35 खत्म हुआ। 2017 में हम लोग एक थे, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया थे, जितने भी अपराधी थे, सबके घरों पर बुलडोजर चला है। ये आप लोग आशीर्वाद का ही देन है। 2019 में हम लोग एक थे, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2022 में जब हम लोग एक थे
तब जो भी माफिया जेल के अंदर हैं, पहले तो माफिया ये कहते थे कि हम लोग को जेल में रहिए, हमारी जमानत ना हो, जमानत हमारी कैंसिल हो जाए। अब आप लोगों का आशीर्वाद के देन है, वही माफिया आप कह रहे हैं कि हम लोग जेल में भी नहीं सुरक्षित है, पता नहीं कब हमारा हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक जब ही होगा जब वो ज़्यादा सोचेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद की देन है। अकेले ना तो मोदी जी कुछ कर सकते हैं, ना तो योगी जी कुछ कर सकते हैं, और उनके भुजाओं की अगर कोई ताकत है तो हम सभी 100 करोड़ सनातनी हैं। हम लोग ऐसे मुट्ठी बंद करके और हम ताकत बनेंगे, हम पावर बनेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जब हम लोग अपना उनके साथ जुड़े रहेंगे तो उनके पास एक साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और इसी तरह से माफियों को घर पर बुलडोजर चलता रहेगा। तो आप सभी लोगों से, भाई बहनों से, जनपद सिद्धार्थनगर, सांसद क्षेत्र डुमरियागंज जो भी हमारे हैं, सभी सांसदियों से हाथ जोड़ करके हमारा बेन निवेदन है कि 25 मई को आप लोग सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे, और जनपद सिद्धार्थनगर से अपार बहुमत से इस बार विजयी करके जब भेजेंगे तो जनपद सिद्धार्थनगर का एक अलग मैप होगा, एक अलग नक्शा होगा, एक अलग विकास होगा। और माननीय सांसद जी से हम लोग सभी लोग आग्रह करेंगे, इस बार हम आप लोगों को यहाँ से विजयी बना के भेज रहे हैं, और सिद्धार्थनगर हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में सबसे नंबर 1 का ऐसा स्थान हो, हर चाहे विकास के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, निर्माण के क्षेत्र में हो। जब आप लोग सभी लोग से अंतिम में अपने वाणी को विराम करने से पहले आप सभी सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ करके ब्रजेश सिंह पूर्व सैनिक कारगिल युद्ध विजेता, मेरे भाइयों, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा आप लोगों से, जिसके पक्ष में पूरे भारतवर्ष की पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक हैं, सभी लोग उनके पक्ष में हैं। पूरे भारत में जब से वो सन 1947 से लेकर के और अभी तक 2024 तक कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो कि हमारे सेना के जवान जो -45 डिग्री पर रह रहे हैं, जहां पर आप लोग शंका करेंगे वो भी जम जाता है, वहां पर हम लोग रह के आए हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री होली हो या दीपावली हो, उस सरहद में जाकर के जवानों के बीच में मना रहे हैं, जब पूरे हमारे भारत के सेना अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, और आपका भाई, आपका बेटा उसी सेना का जवान माननीय जगदम्बिका पाल जी के साथ में है, तो हम भी कहीं अलग से आसमान से नहीं आए हैं, हम भी आप ही के बेटे हैं, और आप ही लोग के बेटे तो हैं। कोई अलग से सेना में जाने वाले जवान कोई अलग से आसमान से नहीं आ रहे हैं, आप ही लोगों ने अपने संतान को जो पैदा किए हैं, आपके संतान ही जाकर सीमा की रखवाली कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं आ रहे हैं। वो भारतवर्ष की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, तो आप आशीर्वाद दिए है तो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, गोरक्ष के पीठ का दूसर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, और सभी अन्य लोग हैं, सभी है। अच्छा, कब तक कितना नाम बताऊंगा मैं, सभी लोग आपके आशीर्वाद जो दिए मतदान के रूप में, और उसी का प्यार विकास के रूप में लौटा रहे हैं।
मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप लोग कभी सोचा नहीं होगा कभी भी राशन भी हमको ऐसा मिलेगा। आप देख रहे हैं हर घर में, हर परिवार में जो उसके पात्र हैं सबको आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है। 1 रुपया भी अगर केंद्र सरकार ने अगर 1 रुपया भी भेजा है तो आपके अकाउंट में 1 ही रुपया आ रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। इसलिए अब ज़्यादा समय ना लेकर के आप लोगों से कल फिर आऊँगा। अभी लाइव के माध्यम से आ रहा था, लेकिन लाइव में तो कई जगह से फोन आया था, इसलिए मैं इसको अभी वीडियो ग्रुप में आप लोगों के बीच में मैं इसको भेजूंगा। लेकिन जनपद सिद्धार्थनगर के सभी नगरवासी हों, ग्रामवासी हों, नगर पंचायत वासी हों, नगर पालिका वासी हों, जहाँ भी हैं आप लोग, जिस तरह से 2014 से आप लोग आशीर्वाद देते हुए आए हैं, 2019 में दिए हैं, 2017 में दिए हैं, 2022 में दिए हैं, उसी तरह से इस बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज जी के नेतृत्व में आप लोग आशीर्वाद के रूप में कमल का बटन दबाएंगे और जनपद सिद्धार्थनगर सांसद से डुमरियागंज से माननीय जगदम्बिका पाल जी को विजयी घोषित करेंगे। तब वहां पर जा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 को पार होंगे। अब यहीं पर अपने वाणी को मैं देता हूँ विराम। आप सभी लोगों को जय श्री राम। बोलिए हम पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।